नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। पाकिस्तान में सियासी और धार्मिक बवाल मचा हुआ है। धार्मिक कट्टरपंथ की नर्सरी चलाने वाले पाकिस्तान में इमरान खान के लिए हर दिन नई मुसीबत पैदा हो जाती है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में एक धार्मिक संगठन के लोग सड़कों पर उतर आए। दरअसल बड़े पैमाने पर हो रहे ये विरोध प्रदर्शन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के खिलाफ हो रहे हैं। एक फ्रांसीसी पत्रिका में अपमानजनक कार्टून के प्रकाशन का विरोध करने के लिए तहरीक लब्बैक नाम के चरमपंथी धार्मिक समूह के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी इस्लामाबाद की आंशिक घेराबंदी की। ये लोग फ्रांसीसी राजदूत को देश से निष्कासित करने की मांग कर रहे थे। इस धार्मिक संगठन ने इस्लामाबाद को घेरने की नाकाम कोशिश की। मौलाना खादिम हुसैन रिजवी के 3000 से ज्यादा चेलों से पुलिस की जोरदार भिड़ंत हो गई। मौलाना चाहते थे कि इमरान खान अपने एटम बमों का इस्तेमाल फ्रांस के खिलाफ कर दें। सनकी मौलाना का गुस्सा फ्रांस के इस्लाम के खिलाफ फैसलों के बाद भड़का था। पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाने वाले फ्रांस के सैमुअल पैटी नाम के एक शिक्षक की हत्या के बाद राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के बयानों ने कई मुस्लिम देशों को नाराज कर दिया। मैक्रोन ने अपने बयान में कट्टरपंथी इस्लाम की आलोचना की थी और शिक्षक की हत्या को इस्लामिक आतंकवादी हमला कहा था। पैटी को मरणोपरांत फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया और इस समारोह में खुद मैक्रोन शामिल हुए। कई इस्लामिक देशों को ये नागवार गुजरा और उन्होंने पैगंबर का अपमान करने वाले को सम्मानित किए जाने की निंदा की। इसके बाद कई अरब देशों ने फ्रांस के सामानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया था। कुवैत, जॉर्डन और कतर की कुछ दुकानों से फ्रांस के सामान हटा दिए गए। वहीं लीबिया, सीरिया और गजा पट्टी में फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन हुए। फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि बहिष्कार की बेबुनियाद बातें अल्पसंख्यक समुदाय का सिर्फ एक कट्टर तबका ही कर रहा है। शिक्षक की हत्या के बाद सरकार पर मुस्लिम संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आरोप लगा। कई जगहों पर मस्जिदों पर हमले की बात भी कही गई। हाल ही में मैक्रोन की टिप्पणी से मुस्लिम बहुल देश नाराज हो गए, जिसमें उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के कार्टून के प्रकाशन या प्रदर्शन की निंदा करने से इनकार कर दिया था। फ्रांस धार्मिक व्यंग को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आने वाली चीजों में से एक मानता है, जबकि कई मुसलमान पैगंबर पर किसी भी कथित व्यंग को गंभीर अपराध मानते हैं। पैटी की हत्या से पहले ही मैक्रोन और मुसलमानों के बीच दरार बढ़ गई थी, जब उन्होंने 2 अक्टूबर को इस्लामिक अलगाववादियों के खिलाफ मुहिम छेड़ने का ऐलान किया। फ्रांस सरकार और मुसलमानों के बीच खाई काफी पहले से बढ़ती आ रही है। 2004 में फ्रांस पहला यूरोपीय देश बना जिसने हिजाब को बैन कर दिया। कुछ साल बाद उसने हिजाब पहनने और चेहरा ढकने के खिलाफ कानून बना दिया। पेरिस से प्रकाशित होने वाली व्यंग पत्रिका में भी पैगंबर का कार्टून छापा गया था, जिसको लेकर पत्रिका के दफ्तर पर आतंकी हमला हुआ था। इसके बाद इस पत्रिका ने एक बार फिर पैगंबर के कार्टून को छापा। इसको लेकर भी दुनिया भर के मुसलमान नाराज हो गए। फ्रांस में इस्लामिक कट्टरपंथ के उदय की वजह को समझने के लिए वहां की जनसंख्या वृद्धि को समझना भी बहुत जरूरी है। साल 1900 से पहले फ्रांस में मुसलमानों की जनसंख्या 1000 से भी कम थी। साल 1950 तक फ्रांस में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़कर 1 लाख से ज्यादा हो गई, जो उस समय की कुल जनसंख्या के 1% से कम थी। अगले 10 वर्षों में यह मुसलमानों की संख्या 9 लाख से भी ज्यादा हो गई। 1970 में फ्रांस में मुसलमानों की संख्या 20 लाख हो गई। वर्ष 1960 से 1970 के बीच फ्रांस की कुल जनसंख्या में करीब 50% का इजाफा हुआ, जिनमें मुसलमानों की संख्या 10 लाख थी। वर्ष 1980 में फ्रांस में मुसलमानों की आबादी 25 लाख पहुंच गई। वर्ष 1980 में फ्रांस में मुसलमानों की आबादी 25 लाख पहुंच गई, जो कुल जनसंख्या का 5% थी। अगले 20 वर्षों में फ्रांस में मुसलमानों की जनसंख्या लगभग दोगुनी हो गई। वर्ष 2000 में फ्रांस की कुल जनसंख्या में मुसलमानों की हिस्सेदारी 8% तक पहुंच गई। साल 2020 यानी कि इस समय फ्रांस में कुल जनसंख्या का 10% मुसलमान है। 6,63,53,000 की जनसंख्या में मुसलमानों की संख्या 66,35,000 से ज्यादा है। पाकिस्तान में रविवार को भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP के फायर ब्रांड मौलाना खादिम हुसैन रिजवी ने रावलपिंडी के गैरिसन सिटी इलाके में विरोध प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये विरोध अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर है, लेकिन इसके अलावा इसके और भी कई पहलू हैं। इमरान खान ने अब पाकिस्तान भर में सभी रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया है जो तहरीक लब्बैक को स्वीकार नहीं। और तो और अब पाकिस्तान में पैलेट गन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका विरोध पाकिस्तान दुनिया के अन्य हिस्सों में कर रहा था।
इमरान ने कोरोना वायरस महामारी को ढाल बनाकर देश को संबोधित करते हुए कहा कि 300 से ज्यादा लोग एक जगह एकत्रित नहीं हो सकते। घबराहट में पाकिस्तान ने हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं भी बंद कर दी। पाकिस्तान में इमरान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। दरअसल इस साल अगस्त में भी न्यूयॉर्क के पाकिस्तान कॉन्सुलेट के बाहर लोगों ने सेना और खुफिया एजेंसी द्वारा पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के अपहरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। ये विरोध उन सभी लोगों के लिए भी था जिन्हें पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी खुफिया विभाग द्वारा गायब कर दिया गया। इस विरोध प्रदर्शन में पाकिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान को अल्पसंख्यक धर्मों की बहुत बड़ी जेल बताते हुए राजनेताओं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों सहित हजारों लोगों को जबरदस्ती गायब करने का आरोप लगाया था। उधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने भी पीएम इमरान खान की सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मरियम ने बताया कि जब वो जेल में थी तब प्रशासन ने उनके बाथरूम में भी कैमरा लगवा दिया था। उन्होंने बताया कि जेल के अंदर उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अगर वो एक एक बात बता दें तो वो चेहरा दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। मरियम ने आगे कहा कि जेल के अंदर हालात इतने खराब हैं कि उन्हें बताने में भी शर्म आती है। वहां महिलाओं के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जाता है वो इंसानियत के खिलाफ है। मरियम ने प्रशासन और इमरान सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जहां एक पिता के सामने उसकी बेटी का अपहरण कर लिया जाता है, ऐसे में पाकिस्तान में कोई भी महिला कैसे सुरक्षित रह सकती है। उन्होंने कहा कि इमरान सरकार में पाकिस्तान की कोई भी महिला आज सुरक्षित नहीं है। उधर एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर, बलपूर्वक गायब करने और गैर कानूनी कैद के रूप में पाकिस्तानी प्रतिष्ठान द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ पश्तून तहफूज मूवमेंट ने भी पिछले दिनों उत्तरी वजीरिस्तान में विरोध प्रदर्शन आयोजित किया, जिसमें हजारों पश्तूनों ने भाग लिया। पीटीएम ने उत्तरी वजीरिस्तान के मिरानशाह में व्यापक जनसमूह इकट्ठा किया था। पाकिस्तान सीनेट के पूर्व सदस्य अफरासी आब खट्टक ने कहा कि पीटीएम के सदस्य ड्यूरेंट लाइन के दोनों तरफ संभावित युद्ध को टालने की कोशिश कर रहे हैं। पश्तून पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नस्लीय समूह है, जो कि देश की आबादी का 15% है। पीटीएम एक सिविल राइट मूवमेंट है जो कि पाकिस्तान के पश्तून बेल्ट में सरकार द्वारा पोषित आतंकवाद और मानवाधिकार के हनन के खिलाफ आवाज उठाता है। पाकिस्तान में जिस तरह से नागरिकों का एक बड़ा समूह मारा गया और कईयों को बलपूर्वक गायब कर दिया गया, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि पाकिस्तान आर्मी पश्तूनों का नरसंहार कर रही है। पाकिस्तान में पश्तूनों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले पश्तून तहफूज मूवमेंट के कई नेताओं को डराया, धमकाया गया और गिरफ्तार किया गया। यानी जिस तरह से पाकिस्तान में सरगर्मियां तेज हैं, ऐसे में इमरान की राह आसान नहीं दिख रही। जिस तरह से इमरान की घेराबंदी हो रही है, वहां इमरान ज्यादा समय तक टिकते नजर नहीं आ रहे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।